भाई बुरखा उतारवाओ ना यार, तुम लोग कौम बदनाम हो रही है। बुरखा ले लो, बुरखा ले लो इनसे, बुरखा लीजिए इनसे। नकाब भाई, नकाब उतारिए, नकाब। सर हम नकाब नहीं उतारा, उतारना पड़ेगा। नहीं नकाब, बुरखा लो, बुरखा। ये देखिए बुरखा मैंने ले लिया इनसे, ये बुरखा ले लिया है मैंने इनसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। आप सभी का स्वागत है एमपी लाइव टीवी में। और हम बात करने वाले हैं हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत, सरल भाषा के अंतर्गत, सोशल पुलिसिंग। और उसके लिए मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा, मैं अपने कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगा नाजिया खान जी का, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। नाजिया जी, आपका स्वागत है। और इसके बाद हम स्वागत करेंगे हमारे कानून विशेषज्ञ के रूप में संदीप उमरे जी का। संदीप जी, आपका स्वागत है। संदीप जी, आप हमें सुन जी जी। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है सोशल पुलिसिंग का। जी हाँ, सोशल पुलिसिंग के कई मामले हमारे पास आज देश भर से आ चुके हैं। और ताजा मामला है भोपाल का, भोपाल के इस्लाम नगर का, जहां पर इस्लाम नगर में कुछ युवकों ने, कुछ भीड़ ने एक युवक युवती को रोककर उनसे जबरदस्ती हिजाब उतरवाया और उनका चेहरा नकाब उतरवाया। और इस घटना को पुलिस ने किस तरह से लिया है, ये पूरे ही मीडिया में अभी घूम रहा है ये मामला। लेकिन कुछ पेपर ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है, और जबकि असलियत कुछ और है। इस मामले में मैं सबसे पहले नाजिया जी के साथ मुखातिब होना चाहूंगा। नाजिया जी, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि एक महिला के साथ आप इस तरह से दुर्व्यवहार कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो महिला मेरी हिंदू बहन हो या फिर मुस्लिम कोई बच्ची हो। ये हर तरह से गलत है। रही बात बुर्के की, यकीनन बुर्का एक कौम को इंडिकेट करता है, ये हम सब जानते हैं। जिस तरह से हमारी कोई हिंदू बहन अगर मंगलसूत्र या सिंदूर लगाती है तो ये उसका हक है। इसी तरह से मुस्लिम बहनें जो हैं हमारी, वो बुर्का पहनती है, वो उनका हक है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी है कि कोई किसी को किसी चीज़ के लिए बंदिश नहीं है, ना कोई मना कर सकता है। रही बात, बहुत मैंने सुना इसमें वीडियो में और इसके अलावा भी दीगर जगहों पे सुन रही हूँ, कौम की बात बड़ी हो रही है। तो ये लोग, मैं कहाँ से इस तरह से कट्टरपंथी, मैं तो कहूँगी इनको, या इस तरह की सोच के मालिक आ गए हैं, जो सिर्फ़ एक बुर्का पहनी हुई बच्ची को बुर्का इस तरह से उन्होंने उतरवा लिया बीच रोड पर। ठीक है, लेकिन मैं इन्हीं आपके माध्यम से इन्हीं लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, ये वो लोग कहाँ गए जब कौम के ही लोग रात के 4-4 बजे तक पट्टियों पे बैठे हुए हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं या बहनों को छेड़ रहे हैं, तो ये कहाँ हैं? उस वक़्त भी इनको होना चाहिए ना। रोज़गार के लिए नहीं लड़ रहे ये, क्यों नहीं लड़ रहे? और इसके अलावा भी दीगर कई चीज़ें हैं जो उस वक़्त कौम नहीं दिखती, कौम यहाँ दिख रही है। तो इस चीज़ को एक गलत वे में मैं कहूँगी प्रेज़ेंट किया जा रहा है, जो गलत है। और मैं उन बच्चों से तहे दिल से आपकी तरफ से आपके माध्यम से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ये गलत चीज़ है। जो गलत है वो गलत है। इस जगह अगर मेरी कोई और दीगर बहन होती, किसी और मज़ाहिब की बहन होती, तो मैं उसके साथ भी इसी तरह से खड़ी होती। जी। जी, नाजिया जी, आपने बहुत गहराई तक, मुझे लगता है कि इस वीडियो के हर एक विषय पर रिसर्च की है। मुझे लगता है हर पहलू को छूकर आए हैं आप अभी तक। और आपने जिस तरह से कौम को रिप्रेजेंट किया है, आपने जिस तरह से कौम की आवाज को रिप्रेजेंट किया है, उस लड़की की आवाज के लिए आपने अपनी आवाज उठाई है। हम आपके लिए इस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हम बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर कानूनी दावपेच। जी हाँ, एकदम सरल भाषा में हम बात करेंगे कि सरल भाषा में कानून क्या कहता है इस मुद्दे पर। संदीप जी, आपका स्वागत है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो जी, नमस्कार सर। अभी जो वीडियो आप चल ही रहा है, वायरल हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक महिला जो बुर्का पहनी हुई थी, उसको फोर्सफुली, जो उसके साथ एक लड़का था, उससे कहा गया कि भाई उनका बुर्का उतारो, बुर्का उतारो। और हमने पूरे वीडियो में देखा कि उसके साथ फोर्सफुली जो भी किया गया वो एक क्राइम ही है कहीं ना कहीं। लोग उसकी आइडेंटिटी को लेके लोगों ने वीडियो बना दिया, और जो लड़का था उसका तो फेस दिख रहा है, हालांकि लड़की का फेस दिख भी नहीं रहा है। और जितनी स्पीड से उसको वायरल किया गया, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में आया, सबने घोर निंदा करी। और निंदनीय काम भी था कि गलत काम हो रहा है किसी महिला के साथ, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन
उस वीडियो के वायरल होते 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 वो इस लेवल तक पहुंच गया, इतना पब्लिसिटी हो गई उस वीडियो की कि आज अगर हमें देखा जाए, जहां तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उन दोनों विक्टिम्स ने एफआईआर ही लॉन्च नहीं कराया है, अभी तक उस पर एफआईआर ही नहीं हुआ। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्या ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि अगर इस तरीके की कोई वीडियोस वायरल हो रहे हैं या कोई लिंक्स वायरल हो रही हैं तो उस क्राइम को पर्टिकुलर जैसे ही कॉग्निजेंस आता है उसको वहां रोक दिया जाए? कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान ख्याति को, उसके अंदर भय बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर, वो कैसे जाएगा रिपोर्ट लिखाने के लिए? किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगा? हो सकता है शायद उसके आइडेंटिटी को लेके कुछ बातें ऐसी डिस्क्लोज हो जाए जो उसकी लाइफ के लिए, उसके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो जिस प्रोफेशन में है वो उसका जॉब जा सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस स्पीड से बढ़ा, जब साइबर क्राइम को भी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, थाने को भी वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली, तो थाने ने या फिर साइबर सेल ने हमारी ये अपनी इस ड्यूटी को फॉलो क्यों नहीं किया कि हम इस वीडियो की लिंक को अब यहीं रोकते हैं और जिन्होंने ये क्राइम किया है उनके अगेंस्ट में स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं? लेकिन अभी तक ऐसा कोई हमें इन्फॉर्मेशन देखने नहीं मिली। एक न्यूज के माध्यम से पता लगा था कि 2 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार करा है। अब गिरफ्तार करा है, ये तो अब 24 आवर्स में पता लग जाएगा जब उन्हें मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा, किया भी है कि नहीं किया है। अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आया है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक वो लिंक वायरल हो रहा है, लोग अभी भी उसको वायरल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये स्टेट की, ये तो ड्यूटी है स्टेट की कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कहीं पे कुछ गलत हुआ है और ऐसा कोई वीडियो वायरल हो रहा है या लिंक वायरल हो रही है तो हम उसको रोकें। अभी तक ये भी नहीं हुआ। दूसरी चीज, एफआईआर एफआईआर उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे जिन्होंने ये क्राइम करा उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जबकि सेक्शन 154 ये कहता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको जैसे ही पता लगता है आपको एफआईआर दर्ज करना है। उसमें ललिता कुमारी का जजमेंट भी है कि भाई एफआईआर जब आपको जैसे ही पता लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आपको एफआईआर दर्ज करना है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? और एफआईआर दर्ज हो भी गया हो, अगर मान लीजिए बाई चांस, हो सकता है मेरे नॉलेज में ना हो गया, तो उस एफआईआर में डिले का रीजन क्या है? जी, डिले का कोई कारण नहीं बताया गया यहाँ है। पर नाजिया जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैं वकील साहब से एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। यहाँ पर जो वो वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं क्राइम, तो क्राइम और क्रिमिनल यकीनन एक दूसरे को रिलेट करता है। तो वो क्रिमिनल लोग नहीं है जो ये बोल रहे हैं कि बुर्का उतारो, यकीनन ये गलत है और हर तरह से गलत है, लेकिन क्रिमिनल नहीं है। क्योंकि एक ये बुर्का ले लें आप या इस तरह से दीगर और दूसरी चीजें ले लें, ये एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है चीज। कहीं ना कहीं देखिए, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। मैं भी बाहिजाब रहती हूँ हमेशा, तो मैं चीज को कभी कतई डिनाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसलिए कहते हैं ना, सेंटिमेंट्स जो होते हैं ये स्पेशली मुस्लिम कौम में सेंटिमेंट्स का बड़ा महत्व दिया जाता है, जितना मैंने आज तक देखा है। क्योंकि कुछ भी जरा सा हुआ, फौरन समझेंगे नहीं बात को, लेकिन उस पर रिएक्ट करना बहुत पहले, बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। ये बड़ी गलती है, कमी है हम इसे मानते हैं ये चीज को। लेकिन जैसे कि क्रिमिनल क्राइम वर्ड यूज किया जा रहा है, ये चीज बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो क्राइम नहीं करा है, उन्होंने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा था कि भाई बुर्के को आप इस तरह से यूज कर रहे हैं, जबकि कोई भी कुछ भी पहन सकता है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। लेकिन अगर मैं इस जगह मंगलसूत्र या सिंदूर लगा के और कुछ गलत दीगर काम करूंगी तो यकीनन आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट होगा। या मैं मंदिर में जाके कुछ ऐसी गलत चीज करूंगी तो वो आपको सेंटिमेंट्स को हर्ट होगा। तो इसीलिए तरह से हमें एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्राइम नहीं है, गलत है और हर तरह से गलत है। मैं इस चीज के लिए बोलना चाह रही हूँ। जी संदीप जी, एक्चुअली अगर आप किसी के तन पे पहने हुए कपड़ों को उतरवाएंगे तो इंडियन पिनल कोड में वो क्राइम है। क्राइम मीन्स क्राइम। आप, ये एक इंसानियत के नाते ये ड्यूटी है, हर मानव की ड्यूटी है। अगर कोई व्यक्ति ने बुर्का वेयर कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी ईद पे कई बार कुर्ता पजामा पहनता हूँ, लेकिन ये मानवता ये कहती है कि अगर वो बुर्का पहनी थी, ठीक है, बुर्का पहनना कोई क्राइम नहीं, लेकिन आप किसी के तन से उसके कपड़े उतरवा रहे हो फोर्सफुली, दिस इज द क्राइम। 354 आईपीसी ये बताती है कि आप किसी की लज्जा भंग कर रहे हो, वहां पे वो मना कर रही है। तो क्या मानवता के नाते ये एक इंसान की ड्यूटी नहीं है कि ड्यूटी उसको वुमन के रिस्पेक्ट करते हुए तो उसने बुर्का वेयर करा था, ठीक है, तो आपसे आपका कोई नुकसान नहीं कर दिया उसने, कोई भी बुर्का वेयर कर सकता है। ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं कि इस्लाम मानने वाले ही बुर्का वेयर करेंगे। जी, और जी 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 बिल्कुल, बुर्का कोई भी पहन सकता है यकीनन।
मैं आपकी यही बात अगर ये भी तो हो सकता है कि शायद उसका टी शर्ट फटा हुआ हो, उसने बुर्का वेयर कर लिया अपनी फ्रेंड का, तो जी जी। लेकिन आप ये देखिए ना, वो कहाँ पर मिले वो लोग, वो दोनों बच्चे कहाँ मिले? अब टीनेजर हैं वो, जैसे कि भाई अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो वहां पर इस्लाम नगर में थे और इस तरह से घूम रहे, तो यकीनन टीनेजर थे, वो बहुत समझदार थे, वो लोग मैच्योर थे, मैं इसे कहूंगी। तो वो मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बुर्का वेयर करा, तो एक इंडिकेटर कि उनको अपनी आइडेंटिटी छुपाना थी, इसलिए वेयर करा बुर्का। नहीं बिल्कुल, जाहिर है छुपाना आइडेंटिटी, ये तभी आपको तो कैसे बुर्का पता वेयर लग करा गया उन्होंने। कि उन्होंने बुर्का पहन लिया? बुर्का वेयर करने नहीं से नहीं तो ऐसे तो इंडिया में रहने वाली इतनी मुस्लिम महिलाएं सब अपनी आइडेंटिटी छिपाती हैं बुर्का वेयर करके। नहीं, उन्होंने वो बुर्का इस्लाम वेयर नगर करने में से मिले, किसी भी वो मैच्योर थे बच्चे, वो जगह घूमने गए थे, हाँ वो अपने आप की आइडेंटिटी हाँ छुपा रही थी वो बच्ची, तो इसलिए उसने वेयर करा। हाँ बुर्का पहनने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी नहीं बात है नहीं अगर उस ठीक है, बच्ची ने चलिए, वेयर। अगर आपको कुछ डिस्क्लोज करना था तो उसके आपको पुलिस को कंप्लेंट करनी थी ना। आम जनता जी अगर न्याय करने लगेगी तो थाने, अदालत, न्यायालय सब बेसिकली बंद कर दिए जाएंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल, यहाँ आप पर एक सही मिनट, कह मैं रहे हैं, आम जनता को बिल्कुल इस तरह से नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल बात सही है सिर्फ अपनी यही जगह। है, मुद्दा जिसने गलत मुद्दा किया वो यही क्राइम है। किया। लेकिन उन्होंने भी एक देखिए, मुद्दा मैं जी वही बात करना चाह रहा हूं कि मुद्दा यही है कि जो सोशल पुलिसिंग है ये कहां तक सही है और जी गलत है, राइट? तो यहां बिल्कुल पर गलत अगर है, किसी व्यक्ति के, देखिए, बिल्कुल चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर यहाँ बेशक पर किसी की प्राइवेसी को मतलब आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्राइवेसी का हनन वो कर रहे गलत हैं, है। उसके अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है, ये गलत हुआ बिल्कुल या गलत सही है। हुआ ये हम देख सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है। जी अभी वकील साहब जी ने एक चीज कही, बड़ी अच्छी चीज कही कि हो सकता है, ये किसी को नहीं पता, उस सिर्फ लड़की के अलावा किसी को नहीं पता, कि हो सकता है कि उसका जो टी शर्ट उसने पहनी हुई है वो फटी हुई हो सकता है, नहीं पता किसी को। वहां पर अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वहां पर बहुत बड़ा बवाल हो जाता, राइट? जी जी उस समय गलत हो जाता, उस लड़की के साथ बहुत गलत हो जाता। तो ये एक सिर्फ हम डिस्कशन के लिए बैठे हैं, हमें किसी तरह का बहस का पार्ट नहीं बनना है। हम यहाँ सिर्फ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो कानूनी बात करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत, जिस जी संविधान के अंतर्गत हम आज तक बंधे आए हैं, और हम जब भी परेशानी में होते हैं तो उस संविधान का, उस कानून का हवाला देते हैं, राइट? बिल्कुल बेशक। जी जी राइट? तो हम बिल्कुल वकील सर, साहब, मैं आपके हम वकील साहब, हम दोबारा आपके पास आएंगे। आप हमें वो कानूनी प्रबंध बताइए, या कानूनी दावपेच बताइए, या कानूनी प्रावधान बताइए जिससे हम उस स्थिति को समझ पाए। प्लीज जी दोबारा जी हम जी आप तक आ जाए जी। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में हम इस प्रकरण की जो बात करें, जो अभी इस समय जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा, जैसे मैडम ने, नाजिया मैडम ने बताया कि वो टीनेजर बच्चे थे और जो भी कुछ था, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है या कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और हमारी आंखों के सामने गलत हो रहा है, तो ये इट इज अवर ड्यूटी ना कि ये हम जाके पुलिस स्टेशन में 100 डायल में इतनी सारी फैसिलिटीज क्यों दी है गवर्नमेंट ने, ताकि हम कंप्लेन कर सकें। हमने कंप्लेन नहीं करी, और उसके बाद हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। कंप्लेन करते उनकी, पुलिस आती, कॉग्निजेंस लेती, और ज्यादा दिक्कत थी 100 डायल कर सकते थे, थाने नहीं जा सकते थे, रिटर्न एप्लीकेशन देते, जो व्यक्ति गाड़ी से आया उसकी गाड़ी का नंबर देते, पुलिस जांच करती, उन दोनों को बुलाती, उनके अगेंस्ट में अगर वो कुछ ऐसा गलत कर रहे थे जो सोसाइटी के खिलाफ था, तो पुलिस उनके अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लेती और एफआईआर दर्ज करती उनके अगेंस्ट में, जो भी होता कोर्ट में मैटर चलता, उनको पनिशमेंट मिलता। लेकिन हम ये कैसे जस्टिफाई करें कि हम सही करेंगे? जब तक न्यायालय है, जब तक न्यायालय द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाई गई है, कानून को हाथ में लेने वाला हर व्यक्ति अपराधी होता है। देश और दुनिया की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें MP Live TV, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।